अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से हमने कई बार अपने प्रोग्राम में बात की और इन्हीं मुज़ाकरात में ये इंदिया दिया जा रहा था कि पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। जहां हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। इसी मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा था कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, कंटेनर्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई थी। लेकिन अवाम ने इस मुज़ाकरात को खुशाइंद कहा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान दुनिया के लिए सालसी का एक अहम मरकज़ बन चुका था। लेकिन हालिया दिनों में और चंद रोज़ पहले हमने देखा कि गुज़िश्ता माह 26 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया और अब से 2 रोज़ पहले एक बार फिर 6 रुपये का इजाफ़ा किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी पे भी आवाम भरपूर टैक्स दे रही है और इस वक्त पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 400 रुपये है। आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी तनख्वाह सिर्फ 40 या 50 हज़ार है, उसके ऊपर ये पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। जब अवाम ने इस मुज़ाकरात को इस्लामाबाद में खुशाइंद कहा था, कई रोज़ तक हमने देखा कि इस्लामाबाद बंद था। वो मज़दूर जो दिहाड़ीदार मज़दूर था वो अपने घर में पैसे नहीं लेके जा सका था और सवाल हो रहा था, बात हो रही थी कि पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है, सालसी की कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब अवाम ये नहीं जानना चाहते कि जेडी वैंस इस्लामाबाद आए या नहीं आए, जैरेड कुश्तर इस्लामाबाद आएंगे या नहीं, अब्बास इराक़ची साहब ने निकात इस्लामाबाद को दिए हैं या नहीं, या फिर वो निकात फर्दर अमेरिका तक पहुँचे हैं या नहीं। अब सिर्फ अवाम ये जानना चाहती है कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अवाम ये जानना चाहती है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस किस तरह दी जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, अशिया खुर्दरोश की चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, बिल कैसे भरे जाएंगे। अब अवाम ये नहीं जानना चाहती कि अमेरिका ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, उसमें पाकिस्तान का नाम कितना रोशन हो रहा है। अब अवाम ये जानना चाहती है कि बुनियादी ज़रूरतों को फुलफ़िल कैसे किया जाएगा, हुकूमत अवाम को कितना रिलीफ दे पाएगी। पहले हमने देखा था कि 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया था पेट्रोल की कीमत के ऊपर, जिसके बाद अवाम में गम और गुस्सा नज़र आया था। 26 रुपये का जब इजाफा किया गया था पिछले महीने, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मैंने दिल पे पत्थर रख के ये इजाफा किया है, अवाम जल्द खुशखबरी सुनेगी। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो कशीदा है और अब सूरत हाल इतनी संगीन नौयत की हो गई है कि अवाम 2 वक्त का खाना भी अपने घर पर प्रॉपरली मैसर नहीं कर पा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत जो है वो उनको रिलीफ देने में कितनी नाकाम साबित हुई है। और चूँकि ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसके हवाले से हमने अपने इंट्रो में भी बात की है, क्या इन मुज़ाकरात से आम आदमी को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। पहले तो ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन अब ये मुज़ाकरात के हवाले से तो आवाम नहीं जानना चाहती, लेकिन ये जानना चाहती है कि कीमतों में कब कमी होगी। इस सिलसिला ऐसा है कि हुकूमत को जो है ना ईरान की और अमेरिका की फ़िक्र है, पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र नहीं है। इनके ऊपर इन्होंने ज़िंदा है लेकिन मट्टी डाल दी है, इनको मार दिया, इनको एहसास ही नहीं है। और जो हमारा वज़ीर आज़म साहब है ना, वो इस्लामाबाद का और पंजाब का वज़ीर आज़म है, पूरे पाकिस्तान का किसी का वज़ीर आज़म नहीं है। बस इनको ज़बरदस्ती बिठा दिया, हमारी जान के ऊपर मुसल्लत कर दिया इन्हें। सिर्फ हमारा खून चूसने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है, हर चीज़ के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। कराची का जो हाल किया हुआ है, इन्हें शर्म नहीं आती है। थोड़ी बहुत शर्म होती है ना इंसान को, वो इनको है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं दिल पे पत्थर रख के जो है ये हमने इजाफा किया है, क्या कहेंगे। बहुत दुख होता है इस बात पे कि दिल पे पत्थर रख के उन्होंने पेट्रोल इतना महंगा किया है, लेकिन इतना करना नहीं चाहिए था। आवाम बहुत गरीब है इस वक्त, इतनी जेब गुंजाइश नहीं रहती कि इतना फ्यूल 400 लीटर हम डलवाएँ इस गाड़ी के अंदर। तो बाकी अब उनकी मर्ज़ी है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है वो, इसके मुतालिक कुछ नहीं कर सकते। अपील की जा सकती है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। ये जो मुनासिब रेट हो वो कम से कम कर दें तो मुनासिब होएगा। बाकी 400 पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया पेट्रोल।
बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अवाम का भी यही कहना है कि 400 रुपये जो कीमत में इजाफ़ा किया गया है वो अवाम के लिए ख़ासा मुश्किल है कि इसे मैनेज किया जाए। जब पाकिस्तान अमन की बातें कर रहा था, कोशिशें कर रहा था, काविशें कर रहा था, तो अवाम ने बिलखुसूस इस्लामाबाद की अवाम ने जो है वो इस मुज़ाकरात में साथ दिया था हुकूमत का, और ये कहा था कि पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है। ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान का नाम डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि अवाम के अंदर जो है वो भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, अब अवाम को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अब्बास अराग़ची साहब जो हैं वो इस्लामाबाद कब आएंगे और क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा या नहीं। अब पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि हमें रिलीफ किस तरीके से मिल सकता है। इस वक्त लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पेट्रोल पंप के पास देखी जा सकती हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। अवाम जो है वो खासा परेशान है क्योंकि 400 रुपये फ़ी लीटर का पेट्रोल हो गया है, और अब ये भी बताया जा रहा है कि अगर कशीदगी बढ़ी, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात ना हुए तो फिर ये 500 रुपये फ़ी लीटर भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये बताएं कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 400 रुपये लीटर जो है वो अब पेट्रोल दस्तयाब है। आप खुद भी पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस ये गरीब का मुश्किल हर वक्त मुश्किल ही मुश्किल होता है गरीब के लिए। अल्लाह पाक आसानियाँ करें। हमारी हुकूमत इस काबिल ही नहीं है जो कुछ कर सके। हर वक्त महंगाई के लगा रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी है कि बस आवाम का पेट्रोल डलवाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बात करती ज़िंदगी में खुदा के सब बहुत महंगाई है। ईरान में और अमेरिका में बम से मर रहे हैं, इधर महंगाई से मार दिया आवाम को। समझ में आता है कैसी हुकूमत है। शर्म आनी चाहिए लोगों खुदा के सब। ये बताएं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और मैनेज कैसे करते हैं? बेटी हमारे कितने 1000-1200 रुपये हमारी आमदनी है रोज़ की। अभी 500 रुपये पेट्रोल चला था, क्या बचेगा? 700 रुपये बचेगा। 7 को बच्चों को खिलावे, हम खावे, क्या करें? बच्चों को पढ़ाई भी है, खाना भी है, सब कुछ है। क्या करेगा आप खुद सोचो। किराए के घर में रहते हैं आप? जी, रेंट के घर में रहते हैं आप? नहीं, किराए का मकान मेरे बेटी, किराए का मकान है। क्या करें? आप अल्लाह ने आप लोग को दिमाग दिया, आप खुद सोचो क्या करेगा आवाम। उधर ईरान में अमेरिका में बम से आदमी मर रहे हैं, इधर महंगाई से आदमी को मार दिए। ये कैसे हुकूमत है? आवाम का पैसा ले लेके भाग रहे बाहर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आवाम के ऊपर एक महंगाई का बोझ पड़ता है तो आवाम जो है वो इसे टैकल नहीं कर पाती, क्योंकि हुकूमत जो है, रियासत जो है वो माँ होती है, और माँ बखूबी जानती है कि अपने बच्चे को किस तरीके से लेके चलना है। अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हों, बुनियादी ज़रूरियात हों, उसे किस तरीके से फुलफ़िल करना है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम रही है ये करने में, सालसी करने में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पेश हैं, दौरे भी कर रहे हैं, कभी सऊदीया का दौरा कर रहे हैं, कभी कतर का दौरा कर रहे हैं, तुर्किया का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम दौरों से पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान की आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? और अब ये भी बताया जा रहा है कि अगर कशीदगी बढ़ेगी तो पेट्रोल जो है वो 500 लीटर जो है वो अब आवाम को ख़रीदना होगा। इस वक्त जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 400 लीटर जो है वो आवाम जो है वो पेट्रोल ख़रीद रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? क्या करें बाजी, रोज़ी रोज़गार वाले आदमी है, इतना महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने पेट्रोल। अब आप ही बताएं क्या करा जाए इनके साथ। गरीब आदमी देखो, गाड़ी चलाने वाले शख्स हैं हम। फिर मुनाफा कितना होता होगा जब आधी से ज़्यादा रकम जो है वो पेट्रोल में ही चली जाती हो? हाँ ना, लेकिन 3000 रुपये की रोज़ी है, 1000-1500 का तो गाड़ी पेट्रोल खाई जाती है हमारी। फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, कशीदगी की वजह से जो है वो पेट्रोल महंगा किया जा रहा है पाकिस्तान में, और एक दो ममालिक और है जहाँ पे महंगा किया गया है, इस पे क्या आपका मौक़िफ़ है? गरीब आदमी है, इसके मुताबिक क्या कह सकते हैं, कुछ ना कुछ इजाफा करे, हमारा भी कोई मसला वसाइल निकले, जैसे कोई अल्लाह मालिक है, वैसे तो क्या कर सकते हैं। और गरीब आदमी है वो परेशान है, और क्या है। बिल्कुल ठीक है ना, जिनसे भी बात हम कर रहे हैं सबका यही कहना है कि हम परेशान हैं। और जो दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ पर डे 3000 होती है, जिसमें से 1500 का जो है वो पेट्रोल जो है इनकी गाड़ियों में डाला जाता है। लेकिन फिर सवाल यही है कि सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर बुनियादी चीज़ भी महंगी कर दी जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आपके स्टोर्स, आपकी दुकानों तक आती हैं वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती हैं, और जब ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है तो फिर हर चीज़ जो है
वो महंगी कर ली जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत अच्छे हालात हैं, अमेरिका के साथ बातचीत भी है, ईरान के साथ भी बातचीत है, लेकिन माजी में एक मुआहदा हुआ था ईरान की गैस पाइपलाइन का, जिसे पाकिस्तान ने मुकम्मल नहीं किया, और अब लोग ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि ईरान से अगर सस्ती गैस और तेल ले लिया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी आ सकती है। अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा ये बताइएगा कि एक बार फिर पेट्रोल महंगा हो गया है जी, और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई, गरीब इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, रोटी खाने भी बहुत मुश्किल हो गई, बहुत परेशानी हो गई। बच्चों के रोज़गार नहीं है, कहाँ से किराए भरे, कहाँ से बिजली का बिल भरे, कहाँ से गैस का बिल भरे, कहाँ से खाएंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। ये हुकूमत नहीं है, ये फांसी लगा रहे जीती ज़िंदगी अवाम के, ये मानने चाह रहे हैं अवाम को। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने पहले भी पूरे प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया था कि आवाम की जानिब से एक गम और गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है, और सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा भी है, तो पेट्रोलियम लेवी पर भी जो है वो पैसे अब ये आवाम दे रही है। आवाम पे एक बार फिर पेट्रोल बम गिराया गया है और महंगाई में शदीद इजाफा देखने में आया है। प्रोग्राम में इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम पेट्रोल पंप पे मौजूद थे, आवाम से बात हो रही थी। मेरे साथ एक साहब खड़े हैं और वो जॉब करते हैं और उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे थे। ये बताइएगा क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा, आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और चंद रोज़ पहले जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और 400 रुपये जो है फ़ी लीटर अब पेट्रोल मिल रहा है, तो खासा मुश्किल हो गया है अब। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर हम शहर से भी आना है ना करें, वो करीब 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल 800 रुपये का पेट्रोल आराम से लग जाता है। गरीब आवाम क्या करेगी? 1000 रुपये, तकरीबन 1200-1000 रुपये उनकी जाड़ी है, 800 रुपये उनके पेट्रोल में चले जाते हैं। तो ये मेरे को क्या सबको ये परेशानी हो रही है इस मामले में। तो बहरहाल इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा देखा जाए, कम कीमत कम से कम। लेकिन ये उम्मीद तो की जा रही थी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में अगर इजाफा कर रहे हैं तो दिल पे पत्थर रख कर रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आवाम ने ही अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। आवाम ने ही पत्थर रखा हुआ, इन लोगों ने कोई पत्थर नहीं रखा हुआ भाई। इनको तो बस आँखें मीच के ये पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। ये 500, 400, 300 और मजीद कीमतें इन लोगों ने बढ़ाई दी। पत्थर किस चीज़ का रखा है? पत्थर तो गरीब आवाम रख रही है दिल पे अपने। इन लोगों ने किस चीज़ का पत्थर रखा है? नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद सबसे पहला जो तबका मुतासर होता है वो होता है रेंट कार वालों का। ट्रांसपोर्ट भी इससे खासा मुतासर होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर में। एक ट्रांसपोर्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका काम यही है। इनसे पूछेंगे कि पेट्रोल के महंगे होने के बाद अब इनके कारोबार की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सूरत हाल तो ख़राब है काफ़ी, वैसे ही मुल्क का तो बुरा हाल चल रहा है, रोड भी ख़राब है। और पेट्रोल जब से महंगा हुआ है मेरे ख्याल में तो काम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो पहले लोग ले जाते थे रेंट पे गाड़ी, फॉर एग्जांपल 5000 रुपये में, तो 5000 का उनको पेट्रोल डालना पड़ता है। जितना रेंट नहीं होता है उससे ज़्यादा पेट्रोल आ जाता है। अब तकरीबन काम ख़त्म हो गया, आपके सामने सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा, इससे पहले जो 26 रुपये का इजाफा किया गया था उसके बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अब 400 रुपये फ़ी लीटर का जो है वो पेट्रोल दस्तयाब होगा आवाम को। तो ज़हनी तौर पे आप तैयार थे? नहीं, तैयार तो नहीं है, अभी भी टेंशन में है। मैं तो, हमारी तो नींदें ख़राब की हुई है इन लोगों ने। कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एक तरह से। ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका कारोबार इसी पे चलता है, अब क्या सोचा है कि एहतजाज किया जाएगा, अपील की जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से? 75 सालों से हो रहा है, कभी कुछ हुआ है एहतजाज के ऊपर? कुछ भी नहीं हुआ। ये भी हमारे भाई अवेज़ भाई है, ये सब रेंट कार वाले हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, कारोबार तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रेंट ऊपर से टैक्स इनके अलग हो रहे हैं, गाड़ियों पे टैक्स और चालान पे चालान आ रहे हैं। एक चालान 5000 10,000 रुपये का चालान आ रहा है।
नाज़रीन, एक जानिब तो चालान आ रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स का जो कारोबार है वो भी इससे खासा मुतासर हुआ है। आपका कारोबार जो है वो इसी से लिंक्ड है और अब क्योंकि मुतासर भी हो रहा है, एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त आपके कारोबार की, ट्रांसपोर्टर्स की स्पेशली अगर हम बात करें तो क्या सूरत हाल है? ट्रांसपोर्टर को दो जो है ना मसाइल का बहुत बड़ा सामना है। एक तो जो फ्यूल की कॉस्ट है उससे हम पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है। जो हमारा काम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पूरा रिलेटेड हमारा जो है वो काम फ्यूल से ही है। और दूसरा जो हम लोग बहुत मसला जो फेस कर रहे हैं वो चालान का है। अच्छा, चालान अगर आ रहे हैं तो सही भी नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर हमने सीट बेल्ट लगाई भी है तो वो सीट बेल्ट का चालान दे रहे हैं। जब हम उनको जाके कंप्लेन कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हाँ हम देखते हैं। फिर उसको हमें सही कराने के लिए 4 चक्कर 5 चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। फिर वो बेचते हैं, हम IG ऑफिस बेचते हैं, फिर वो वहाँ बेचते हैं, फिर भी नहीं होता। अब वो चालान जो 5000 का है भाई, इतने टेन्योर के अंदर वो चालान हो गया 10,000 रुपये का, सही है। फिर हल नहीं होगा तो वो ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, फिर वो हो गया 20,000 रुपये का। तो ये एक हमें बहुत बड़ा मसला है। अगर हम अपने कस्टमर को भी चार्ज कर रहे हैं, चालान के 5,000 चार्ज कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि वो 20,000 40,000 तक जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि चालान के हवाले से जैसे कि आपने बात की तो ये तो सूबाई हुकूमत के अंदर आता है और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो वो वफाक की जानिब से किया जाता है। सूबाई हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? क्या सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो मुतासर कौन है? मुतासर कौन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम लोग तो एक और जो प्रॉब्लम है वो रोड का है। जब रोड ख़राब है तो हमारी गाड़ी जब चल रही है तो सस्पेंशन में काम आ रहा है, टायर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें तो ये भी जो है एक समझे कॉस्ट आ रही है। ये कॉस्ट भी हम लोगों को बेयर करना पड़ रही है ना। अब आप देखें, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गड्ढे में जा रही गाड़ी, कुछ टूट गई, एक्सल टूट गया, मिसाल कुछ भी काम आ रहा है, तो ये भी कॉस्ट है ना। एक्सपेंस बढ़ रहा है ना अभी हमारा, सूबाई हुकूमत की वजह से तो बढ़ रहा है। अगर ये रोड मेंटेन हो तो ये कॉस्ट हमारी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि अब पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और पिछले माह भी हमने देखा था कि 26 रुपये का इजाफा हुआ था और अब 400 रुपये का जो है वो पेट्रोल फ़ी लीटर मिल रहा है। ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि 500 रुपये फ़ी लीटर भी हो सकता है अगर ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है उसमें कमी ना आ सके। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो मुज़ाकरात और सालसी की भी कोशिश की। क्या समझते हैं आप? क्या पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि पाकिस्तान अगर सालसी कर भी रहा है लेकिन पाकिस्तानी अवाम को तो एटलीस्ट रिलीफ दे? सालसी से मतलब फ़ायदा अगर हमें होगा तो हम खुश होंगे ना, कि अगर सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मिडिल मैन है ये लोग, अगर ये लोग अच्छा अगर वो लोग भी लड़ रहे होंगे दोस्ती कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा? हमें कम से कम हमारी फ्यूल कॉस्ट कम हो, या अमेरिका से ही रिक्वेस्ट करें कि हमें फ्यूल कम में दें, या ईरान का फ्यूल हमें अलाउ कर दें कि हम ईरान से फ्यूल ले सकें ताकि हमें फ्यूल सस्ता मिले यहाँ। तो ये लोग आपस में काम कर रहे हैं, हमारे आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जब भी किसी की फैमिली में कोई इवेंट होता है तो वो ट्रांसपोर्टर्स के पास आते हैं, कार रेंट करते हैं, चाहे वो पिकनिक की हो या फिर शादी की तकरीब हो। इस वक्त आप अपनी जो कार्स है डिफरेंट ज़ाहिर उसके रेट होंगे, तो क्या रेट्स आप दे रहे हैं और उसमें कितना इंक्रीमेंट अब किया गया है? इंक्रीमेंट तो बिल्कुल डेफिनेटली हुआ है फ्यूल कॉस्ट की वजह से और महंगाई की वजह से। जैसे अगर हम करोला किसी को शादी में भेज रहे हैं तो हम विद फ्यूल 7,000 में जो है हम विद डेकोरेशन भेज रहे थे, अब वही 2,000 ही कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई, 9,000 में हो गई है। इसी तरह का प्राडो हम दे रहे हैं, पहले हम 15,000 ओवरऑल फ्यूल, डेकोरेशन, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होती थी, अब वो कॉस्ट 20,000 तक चली गई, 5,000 उसमें भी एक्सपेंस बढ़ गई। उसमें हम देख रहे हैं कि कारोबार में थोड़ी कमी आई है या फिर लोगों ने जो है वो रेंटर कार का रुख करना कम कर दिया है? बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, बहुत इम्पैक्ट आया हमारे इस काम से। क्योंकि जाहिर बात है जो बंदा प्राडो ले रहा है वो करोला में आ गया, जो करोला वाला है वो आपको करीम उमर में चाह रहा है जाके लेके आ जाए, तो हम तो बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, अवाम की जानिब से जो है वो अब सफ़र किया जा रहा है और मैं उस सफ़र की बात नहीं कर रही, मैं उस सफ़र की बात कर रही हूँ जिससे अवाम ख़ासा मुतासिर हैं और अशिया खुर्दनोश की चीज़ों को, अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को जो है वो बाई नहीं कर पा रहे, चाहे वो बिजली के बिल हों उन्हें अदा प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा क्योंकि इनकम ही नहीं है। और जब आपका पेट्रोल महंगा होता है तो आपकी चाहे बिजली हो और दीगर अशिया जो हो वो भी महंगी हो जाती है। अब आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान जो सालसी करवा रहा है उससे पाकिस्तानी अवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब अवाम ये नहीं जानना चाहती कि JD Vance जो हैं वो इस्लामाबाद आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से खुश हैं या नहीं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस किस तरह भरी जाएगी, हम अपने बच्चों को तालीम कैसे देंगे, किसी अच्छे स्कूल में, किसी मेयारी स्कूल में जो है वो कैसे डालेंगे और इनकी जो बुनियादी ज़रूरत है उसे कैसे पूरा करेंगे। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है उसमें जो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं, चाहे वो रक्षा चलाते हों या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, उनके कारोबार पर भी खासा फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम ये सलाम। बताएं कि एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और अब क्या किरायों में भी आप लोगों की जानिब से इजाफा कर दिया गया होगा? तो जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेंगे। 20-20 रुपए बढ़ा दिए हम लोगों ने किरायों में। अभी कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। भाई हम क्या करें, तनख्वाह हमें कम मिल रहे है तो हम लोग किराया कहाँ से दे? बस जो दे रहे ले रहे, नहीं दे रहे तो बस नहीं ले रहे। अच्छा, जो नहीं दे रहे फिर वो रिक्शा में नहीं बैठ पाएगा? किराया जो 50 पहले था वही दे रहे, तो हम फिर बेस नहीं करते। 10-20 रुपए का मसला होता है तो जब देते हैं तो देते, कोई बोलते हम नहीं दे सकते। भाई हम क्या करें, हमें भी तनख्वाह पीछे से नहीं बढ़ी है हमारे को। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब कीमतों में इजाफा किया जाता है तो लोगों की सैलरीज में जो है वो इजाफा नहीं होता। यही वजह है कि लोग जो हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो दीगर अशियाओं का मामला हो, उसे पूरा करने में नाकाम नज़र आते हैं और आवाम पे इसका बोझ बढ़ता चला जाता है। बसेस और रिक्शा जो है वो एक आम आदमी की, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो है वो सवारी समझा जाता है। और अब क्योंकि एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है तो अब ये सवारी भी आम आदमी के लिए जो है महंगी साबित हो रही है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और जो सवारी आपके पास आती है उनसे भी अब ज़ाहिर है एक बड़ी रकम या पहले से जो रकम दी जा रही थी उसमें अब इजाफे के साथ आप वसूल करते होंगे। हम लोग तो अगर 100 में जाते हैं तो 150 मांगते हैं तो सवारी बोलती भाई इतना क्यों, भाई गैस महंगी, पेट्रोल महंगा बोलते, तो हम क्या करें? ये सबके लिए महंगाई, हुकूमत को बोलो, हुकूमत कुछ करेगी। हमारा तो यही सवाल है। अब तो 500 रुपये अगर 1000 घर लेके जाते तो अभी तो 500 भी बहुत मुश्किल जाते हैं। गाड़ियाँ भी भाड़े की हम चलाते हैं इनका। अच्छा, अब क्योंकि एक बार फिर पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है तो क्या सवारी में भी कमी आई है? सवारी में कोई कमी नहीं आती है, सवारी का वही पुराना किराया। फिर आपके लिए खासा मुश्किल हो जाता होगा। तो हमारे लिए है, हम क्या करें? अब एक आदमी तो कुछ बोल नहीं सकता ना, बोलते हैं हुकूमत को बोलो, हुकूमत के पास क्या करें जाकर, हुकूमत क्या देगी? बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि एक मिडिल क्लास की सवारी समझी जाती है और एक आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अम्मा ये बताइएगा कि एक तो महंगाई भी बहुत हो गई है, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा किया गया है, सवारियों के लिए खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बसेस में जाएं या फिर रिक्शास में जाएं। बेटा हम खुद बहुत परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, हम तो किराए के घर में रहते हैं, कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, हम तो बहुत परेशान हैं। महंगाई बहुत हो गई है, कोई हमारी मदद नहीं करता। हुकूमत से क्या अपील करेंगी? कोई मदद कर दे हमारी, हम किराए के घर में रहते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत परेशान हैं। हुकूमत को कहें कोई हमारी मदद कर दे। जी नाज़रीन, एक तो जो वो अफराद जो किराए के घर में रहते हैं उन्हें रेंट भी पे करना होता है, फिर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें जो हैं वो आपके सामने हैं, और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है तो तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। मैं उन तमाम चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आपके किचन में मैसर है, जो आम आदमी की बुनियादी सहूलत बताई जा रही है। लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा हो चुका है तो आम आवाम जो है वो अशिया खुर्दनोश और बुनियादी चीज़ों से महरूम होने लगी है। नाज़रीन, इस महंगाई में मज़दूर तबका जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सूबाई हुकूमत की जानिब से हो, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा आम आवाम को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि किफ़ायत शारी में हम देखेंगे कि आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा, और जो वज़रा हैं उनकी भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन आम आवाम तक इसका जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँच सका। ये बताइएगा कि महंगाई की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं मज़दूर आदमी हूँ, घर से निकलते हैं तो जेब में पैसे नहीं होते पेट्रोल डलवाने के लिए, आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है। पिछली दफ़ा बोला कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो एकदम उन्होंने बम फाड़ दिया, एकदम 27-28 रुपये मेरे ख्याल से बढ़ गए, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? अब मज़दूर आदमी, रोज़ मैं लंडी कोतल चुरंगी पे बैठता हूँ, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, और पानी बिजली इतने परेशान, यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिजली तो होती नहीं है, बिजली तो बिल्कुल ही नहीं होती। 1 घंटा बड़ी मुश्किल, 1 घंटा भी पूरा नहीं देते हो, बहुत परेशान है। यानी कि 20-20 घंटे और 22-22 घंटे की 22 घंटे लोड शीटिंग, 22 घंटे बच्चे बाहर लेके घूम रहे हैं। अब इनको क्या करें, कहाँ जाएं? और पानी की किल्लत का भी फिर सामना होगा। पानी की भी बहुत किल्लत है, पानी की भी बहुत किल्लत है। पानी भी बंद कर देते हैं पीछे से, 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से देते हैं, वो भी हफ्ते में 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बाहर से भर कर लाते हैं।
देखते हैं यहाँ नलके लगे हैं, वहाँ से साइकिल लेकर जाते हैं, उस पर ड्रम होते हैं 2-3, उस पर रख के बड़ी मुश्किल से लेकर आते हैं पानी। क्योंकि एक तो पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा हो गया है और बिजली भी नहीं आती, लेकिन बिजली के जो बिल हैं वो भी खासा लंबे चौड़े आते हैं। जी बिल यकीन करें आप, मेरा एक कमरा है, एक कमरे का ज़्यादा आप करो ज़्यादा 3,000 या 4,000 रुपये बिल आना चाहिए। 16,000 17,000 रुपये मज़दूर आदमी कहाँ से उतारेगा? 16,000 17,000 रुपये मज़दूर आदमी नहीं उतार सकता। घर चलाएगा, अपने बीवी बच्चे पालेगा या बिल उतारेगा। एक मज़दूर आदमी के लिए खासा मुश्किल है कि वो इस महंगाई में जो है वो सरवाइव करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? हुकूमत नाकाम हो गई है रिलीफ देने में। क्या करेंगे, इतनी महंगाई होगी, कोई घर का खर्चा नहीं पूरा होता, कुछ भी नहीं होता। घर का दुनिया लोग बोल रहे हैं खुद मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, हर मुसलमान के बोल रही हूँ। इतना महंगाई कर दी घर में, किसी के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करें महंगाई का, ये बताओ बस। लोड शेडिंग के बारे में क्या कहेंगी? लोड शेडिंग के बारे में क्या कहेंगे? ये बोलो, लोड शेडिंग भी बहुत होती है, ज़्यादा ही हो रही है। लाइट तो होती नहीं है, पानी की भी तंगी हो रही है, फिर घर में हर चीज़ की इंसान क्या करेगा, फिर कुछ भी नहीं कर सकता। गर्मी भी इतनी हो रही है फिर इसकी वजह से। नाज़रीन, जो गाड़ी रोड पे चलती है और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो एक बड़ा चालान आ जाता है। रोड अगर सही नहीं होते तो आपकी महंगी गाड़ी ख़राब हो जाती है। पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आवाम के जो हैं वो मसले सामने आ रहे हैं। आवाम जो है वो इससे दो चार है। एक बार फिर महंगाई में इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। पहले तो ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अमन की बात कर रहा है, सालसी करा रहा है, लेकिन आम आवाम को रिलीफ देने में मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है। मैडम, ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। घर पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली आता है तो गैस नहीं है। अब ये देखो, खाना लेने के लिए हम बाहर से खाना लेने के लिए जा रहे हैं, टिफ़िन लेके। देखो छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, घर पे गैस नहीं है, सालन नहीं पका सकते हैं। बिजली है तो वो इसका बिल ज़्यादा आ रहा है, इसके बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, डीजल बढ़ा दिया, सब हमारे लिए मुश्किल हो गया है। अब अकेला घर पे कमाने वाले बंदा है, घर कैसे संभाले? किराया देगा, बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देंगे। हुकूमत जो दावे कर रही है कि महंगाई में कमी आई है वो सरासर झूठ है। हमें क्या दिया है, हुकूमत ने क्या दिया है? साल में सैलरी बढ़ाते हैं, कोई 2,000 रुपये 3,000 रुपये सैलरी इजाफा होता है, और सैलरी के पेट्रोल 2 साल में कितना बढ़ाते हैं? साहब को देखो ना, और गैस के हालात को देखो। गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हम? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में तालीम महंगी है। सरकारी स्कूलों के अगर आप हालत देख लें तो बखूबी जानते हैं कि कोई वालिदैन ये नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूल में दाखिला दें। दूसरी जानिब अगर कोई आम आदमी है और घर में एक ही कमाने वाला है तो उसके लिए खासा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने बिजली के बिल भरे, और वो भी तब जब वो बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, लोड शेडिंग है और बिजली नहीं होती तो पानी की मशीन नहीं चलती, पानी नहीं आता। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो चालान हैं, जो सूबाई हुकूमत की एक हिकमत अमली थी कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो उस पर चालान आएगा, लेकिन अब उसमें भी इजाफा कर दिया गया। और काफ़ी सारे शहरी इस हवाले से शिकायत भी करते हैं कि हमने सीट बेल्ट लगाया होता है लेकिन उसके बाद भी चालान आ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने ही घर के सीनियर सहाफ़ी मंजर रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया मंजर भाई आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 400 रुपये फ़ी लीटर का जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि दिल पे पत्थर रखे जो है वो इजाफा किया गया है। जब कमी होती है तो वो ख़ुद आते हैं, टेलीविज़न पे ख़िताब करते हैं आवाम से, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है तो हमारे चैनल और दीगर चैनल के तवस्सुल से एक टिकट चला दिया जाता है कि अब पेट्रोल आपको इतना महंगा मिलेगा। इस पर क्या तबसरा करेंगे? जी खदीजा, देखें यहाँ पे जो सारी परेशानियाँ हैं वो आवाम और गरीबों के लिए हैं। अशराफिया के लिए कोई परेशानी नहीं है, वह याशियाँ कर रहे हैं। 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट उनके फ्री हैं, उनको बिजली की भी कोई फ़िक्र नहीं है, गैस उनके लिए फ्री है, पेट्रोल उनको 1,000, 2,000, 5-5 हज़ार लीटर मिलता है, तो उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं है। हाल 11 अरब के तैयारों पर वो लोग घूम रहे होते हैं। उनको महंगाई, गरीब आदमी से पूछेंगे तो उनको महंगाई का पता चलेगा। ये लोग तो खुद अशराफिया 78 साल पहले पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था, वो कब्ज़ा आज तक चल रहा है। ये
पत्थर रख के सिर्फ गरीबों पे बम फाड़ रहे होते हैं, दिल पे पत्थर रखते हैं, गरीब पे बम मार देते हैं, अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे, अपने आप तैयारे बेचें, आप सादगी लेके आएँ। आप जो किफ़ायत-शारी मुहिम थी जिसका ऐलान किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, आवाम को इससे कितना फ़ायदा हुआ है? ये एक फराड मुहिम थी, कौन सी आपने प्रोटोकॉल में कमी लेके आ गए, झूठ बोलते हैं। ये 78 साल से यहाँ के सियासतदान झूठ बोल रहे हैं कि हम किस बात की किफ़ायत, आपका प्रोटोकॉल, अभी आप आए थे कराची में 45 गाड़ियाँ आपके प्रोटोकॉल में थी, ये किफ़ायत है? एक कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, 45 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, आपको शर्म नहीं आती? वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो जुमला इन लोगों के लिए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ना इनके अंदर शर्म है, ना इनके अंदर कोई हया है। इनसे बदतर लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ये इथोपिया जिसकी हम मिसालें देते थे कि इथोपिया से आया है, वो इथोपिया भी हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। भारत में भी इतनी महंगाई नहीं है, पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं किया गया, भारत भी तो तेल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। भाई हमारे पास तो गैस अपनी है, तो गैस भी नहीं आ रही है, और भारत के पास तो ना सुई गैस है, ना उनके पास पेट्रोल की कोई सहूलत है। सऊदीया हमें कम पैसों में देता है, ईरान से आप तेल खरीदें, लेकिन आप खरीद नहीं सकते क्योंकि आप तो गुलाम हैं। इस वक्त आप अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए, तो ग़ुलाम कौमें जो है ना, और पूरी कौम को आपने ग़ुलाम बना दिया। ईरान आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा है, आप लेने को तैयार नहीं है, सस्ती गैस दे रहा है, आप लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको अमेरिका की ग़ुलामी करनी है। तो ग़ुलामों का हाल तो यही होगा, आवाम पे आप बम फेंकते रहेंगे और गुर्बत बढ़ती जाएगी, और ये झूठी तसल्लियाँ आवाम को देते रहेंगे। मंजर भाई, क्योंकि आपने स्टोरी को कवर भी किया है कि इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात हुए थे और पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था, पूरी दुनिया की मीडिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पे थी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ था, लेकिन पाकिस्तान ने इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं उठाया। अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, ये कहा जा सकता है कि ईरान से हमें सस्ता तेल लेने की इजाज़त दी जाए, जो पाबंदियाँ ईरान पर लगाई गई हैं एटलीस्ट वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो हटाएँ। सबसे पहले बात यही करनी थी। आप मुज़ाकरात करवा रहे थे, आप डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं, अमेरिकी सदर से कहते हैं कि भाई हम इनसे सस्ता गैस और पेट्रोल ले लें, हमारी तो आवाम का बुरा हाल हो चुका है, हम पहले अपनी आवाम को तो रिलीफ दे दें। ये बात नहीं करी उन्होंने बस अपने मफादात कि भाई किसी तरह मैं हीरो बन जाऊँ, कौम का बेड़ा गर्क करके आप हीरो बन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हीरो बन रहे हैं, कौम के लिए आप कुछ करते। अभी भी वक्त है कि आप ईरान से गैस ख़रीदें, ईरान से पेट्रोल ख़रीदें, वो देने को तैयार हैं। हम डरे हुए, हम एटमी पावर होने के बावजूद डरी हुई कौम है, हम उनसे पेट्रोल नहीं ले सकते, हम उनसे गैस नहीं ले सकते। तो अब ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि 78 साल में आपने हमें कहाँ लाके छोड़ा है, ये सवाल उनके लिए है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि 400 रुपये फ़ी लीटर का जो है वो इजाफा कर दिया गया है, क्या समझते हैं आप कि मज़ीद इजाफा भी हो सकता है? और ये भी बताइएगा कि पहले तो ये बात हो रही थी कि जब ये जंग का आगाज़ हुआ, इस जंग की शुरुआत हुई, तो फौरी तौर पर ही पाकिस्तान ने जो है वो मौजूदा पेट्रोल जो पड़ा हुआ था इनके पास, उसे भी महंगा कर दिया था। भाई इसी को तो फराड कहते हैं। आपने कहा 21 दिन के रिजर्व हमारे पास रखे हैं, लेकिन तीसरे दिन आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो आप तो एक फराडिया हम पे मुसल्लत हुए हैं। ये इनसे कभी हमारी जान नहीं छूटेगी। इस वक्त तो लोग सारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वह फील्ड मार्शल की तरफ देख रही है। हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए, कौम ये कहने को तैयार हो चुकी है। जो जमहूरियत में कौम का हशर हुआ है तो जमहूरियत से ही लोगों को नफरत हो गई है। तो अब बेहतर यह है कि वो भी कोई फैसला कर लें। बेहद परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है आवाम के लिए, और मजीद इजाफा भी होगा, और मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर कीमत बढ़ी तो ये 500 और 600 पे भी जा सकता है। और ईरान से अगर इन्होंने पेट्रोल नहीं खरीदा और गैस नहीं ली तो यानी आवाम के और बुरे दिन आएंगे। अभी आपको एक नौजवान बता के गए कि 22 घंटे बिजली नहीं है, तो बिजली 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ना उनको कोई कुछ कहने वाला है। देखिए पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि हर शख्स पाकिस्तान का परेशानी में मुब्तला हो गया है। लोग जो हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो तो इस मुल्क को वैसे ही छोड़ के जा रहा है, जाहिल रह जाएंगे। आने वाले वक्तों में सिर्फ जाहिल यहाँ पे हुकूमत कर रहे होंगे, जाहिल आवाम होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो बहुत तेज़ी से यहाँ से जा रहे हैं। अंधेर नगरी है, आखिरी जुमला मेरा है, अंधेर नगरी चौपट राज है। जी बिल्कुल, मंजर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। बड़ी तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू की है। कराची के शहरी, पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो हर चीज़ से मुतासिर हैं। अगर रेंट का घर है तो उन्हें अपना किराया देना है, बिजली नहीं आ रही तो बिजली का किराया, बिजली का जो बिल है वो भी भरना है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है लेकिन पानी का जो बिल आता है वो भी भरना है। सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, गाड़ियाँ जिससे ख़राब हो रही हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में जो है
वो इजाफा फिर भी करना है और ट्रांसपोर्ट जो है वो इससे खासी महंगी हो गई है। पहले तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अमन की कोशिशें कर रहा है और इससे खासा फ़ायदा मिल सकता है, पाकिस्तानी शहरियों को रिलीफ मिल सकता है, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी, बिजली की जो सहूलत है वो सार्फिन तक पहुँचाई जाएगी, पानी का साफ पीने का पानी मिलेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो है वो अब पाकिस्तानी शहरी महरूम होकर रह गए हैं और इसी पर आज हमने एक तफसीली प्रोग्राम किया जहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टर से भी बात की और वो मज़दूर जो दिहाड़ीदार मज़दूर थे जिनका कारोबार ही इस पे चलता है वो भी इन तमाम चीज़ों से खासा मुतासिर नज़र आया और बार बार ये अपील की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जो महंगाई का तूफ़ान है इस पर काबू पा लिया जाए। मैं तो ये कहूँगी कि जो महंगाई का जिन है इस पर काबू पा लिया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इलेक्शन के टेन्योर में हमने देखा था कि तमाम MPAs MNAs ये वादा करते हैं कि हमारे पार्टी के चेयरमैन इस आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म की कुर्सी हाथ आती है तो आवाम को भूल जाते हैं, बल्कि बुनियादी सहूलत के बारे में भी नहीं सोचते कि इनकी सहूलत अगर नहीं दी जाएगी तो कुछ सालों बाद ही एक बार फिर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और हमें इन्हीं आवाम के दरमियान आना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।